पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अब अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने ताकतवर युद्धपोत यूएसएस बॉक्सर को कैलिफोर्निया से रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है। यूएसएस बॉक्सर के साथ यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक भी है, जिन पर 2500 सैनिक सवार हैं। ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका लगभग 8000 सैनिकों की तैनाती में तेजी ला रहा है और इससे पहले यूएसएस ट्रिपोली पहले ही हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है। अब अमेरिका के पास एक साथ 2 बड़े हमला करने वाले जहाज हो जाएंगे। ये ऐसे जहाज हैं जिनके जरिए सीधे सैनिकों को जमीन पर उतारा जा सकता है। इन जहाजों पर F-35B लड़ाकू विमान हैं जो कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं और रडार से बचने में सक्षम माने जाते हैं। इस बीच अमेरिका ने हॉर्मुज खोलने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। अमेरिका ने 3 जहाजों को रवाना करने के साथ ही अपने A-10 और अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। A-10 अमेरिकी विमान ईरानी नावों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि 2 दिन में ईरान के 58 जहाज हैं जो तबाह हो गए हैं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को कभी एटमी पावर नहीं बनने देंगे। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान से जुड़े उन ठिकानों को निशाना बनाया है जिन्हें वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। हम आपको एक बार फिर से यहां पर तस्वीर दिखाते हैं कि कहां पर हमला किया गया, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सबके बीच में आपको बताएं अमेरिका ने 3 नए जहाज भेजे हैं। कौन कौन से वो आप देखिए। यूएसएस बॉक्सर असॉल्ट शिप, ये देखिए, ये जो 3 नए जहाज भेजे गए हैं यूएसएस बॉक्सर, ये भी रवाना कैलिफोर्निया से कर दिया गया। असॉल्ट शिप है और ये मुख्य जहाज है। इसके साथ साथ यूएसएस पोर्टलैंड ट्रांसपोर्ट डॉक शिप है ये, और इसी के साथ में ये तीसरा जिसे आप देख रहे हैं यूएसएस कॉमस्टॉक का ट्रांसपोर्ट डॉक शिप, ये भी है। ये तीनों रवाना कर दिए गए हैं और ये एक बड़ी ताकत अमेरिका को देंगे किस तरीके से वो ये युद्ध आगे और लड़ता है। बड़ी संख्या में इस पे सैनिक सवार हैं। इसी के साथ में जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं वो इससे उड़ान भर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि और सैन्य क्षमता में इजाफा अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का यूएसएस बॉक्सर एक असॉल्ट शिप है जिस पर F-35B लड़ाकू विमान है। कम दूरी से उड़ान भर सकते हैं ये लड़ाकू विमान और रडार से बचने में भी इनको सक्षम माना जाता है। कई हेलीकॉप्टर्स AV-8 हैरियर जेट्स मौजूद हैं इस पर। 3 जहाजों पर 4000 अमेरिकी मरीन हैं। पश्चिम एशिया में यूएसएस ट्रिपोली से ये जुड़ेंगे। यूएस मरीन की संख्या 8000 हो जाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस कार्रवाई के जरिए खार्ग द्वीप पर कब्जा कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा या नाकेबंदी करने पर विचार कर रहा है ताकि खार्ग द्वीप पर हमला कर ईरान पर दबाव बनाया जा सके। खार्ग द्वीप ईरान के तट से करीब 15 मील दूर है। यहीं से उसके करीब 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है और इसीलिए अगर अमेरिका इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेता है या फिर वहां नाकाबंदी कर देता है तो वो ईरान पर हॉर्मुज को खोलने का दबाव बना सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा करना क्यों चाहते हैं। तो दरअसल ये ईरान तट से 26 किलोमीटर दूर है। ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन इसे कहा जाता है। खार्ग से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। विशाल तेल भंडारण लोडिंग हब इसे माना जाता है। तेल निर्यात का ये सबसे बड़ा टर्मिनल है और रोजाना 7 मिलियन बैरल तेल की लोडिंग यहां से होती है। 30 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर कैपेसिटी है। गहरा समुद्र है, बड़े टैंकर लोड हो सकते हैं यहां से और कई बड़े तेल क्षेत्रों से सीधी पाइपलाइन भी यहां से जाती है। ट्रंप का ऑपरेशन खार्ग पहला फेज ऑपरेशन के लिए ट्रंप का ऑपरेशन खार्ग पहला फेज ऑपरेशन के लिए माहौल तैयार करना है। तो हम फेज वाइज आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन खार्ग
है क्या। तो पहला फेज है ऑपरेशन के लिए माहौल को तैयार करना, जिसके लिए हमने आपको दिखाया कि ये किस तरीके से युद्धपोत कैलिफोर्निया से रवाना कर दिए गए हैं, इसे डन कर दिया गया है। पहला फेज इंप्लीमेंटेड है। नेक्स्ट फेज पर आते हैं, खार्ग और आइलैंड पर हमला करना। जैसा हमने आपको खार्ग द्वीप के बारे में बताया, बहुत अहम है, तो वहां पर करना। तेल और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करना, ये पेंडिंग है, ये तीसरे फेज में आता है। चौथा फेज है खार्ग को अपने कंट्रोल में रखना, ये भी पेंडिंग है अभी। खार्ग को ईरान की नई सत्ता सौंप देना और फिर वहां से तेल के जो टैंकर्स हैं उनकी आवाजाही कराना। आखिरी फेज यही है कि खार्ग को ईरान की नई सत्ता को सौंप देना, ये अभी पेंडिंग है।